श्री रामचरितमानस पावन पाठ अयोध्या कांड दोहा संख्या 100 से 103 तक। वर्णन केवट का प्रेम एवं श्री राम लक्ष्मण सीता जी को गंगा पार जाना। जय श्री राम। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिया से करुणा एन चितई जान की लखन तन। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा धाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोई करु जई तव नाव न जाई। बेगियानु जल पाए पकारू होत विलंबु उतारी पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। जासु नाम सुमिरत एक बारा उतरई नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु के वटई निहोरा जय जगु की अतिउ पगहु ते थोरा। एक बार जिनका स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर को पार कर जाता है, उतर जाता है, और जिन्होंने वामनावतार में जगत को 3 पग से ही छोटा कर दिया, 2 ही पग में त्रिलोक को नाप लिया था, वही कृपाल श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। पद नख निरखि देव सरि हरसी सुनि प्रभु बचन मोह मति करसी। केवट राम रजाय सुपावा पानी कठौता भरी लई आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि वे साक्षात भगवान होकर भी पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पद नखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गई कि भगवान नर लीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य हो जाऊंगी, ये विचार कर वे हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आया। अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। बरसि सुमन सुर सकल सिहाई यही सम पुण्य पुंज को नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वो भगवान के चरण कमलों को धोने लगा। सब देवता फूल बरसाने लगे, बरसाकर चिढ़ाने लगे कि इसके समान पुण्य राशि कोई नहीं है। पद पकारी जल पानी कर आप सहित परिवार पितर पार करी प्रभु पुनि मुदित गयो लई पार। चरण कमलों को धोकर सारे परिवार सहित स्वयं उस जल का पादोदक पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक श्री रामचंद्र जी को गंगा के पार ले गया। उतरी ठाड़ी भय सुर सरी रेता सी राम गुह सही लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीना प्रभु सकुच यही नहीं कछु दीना। निषाद राजा और लक्ष्मण जी सहित सीता जी और रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी के रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत किया। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पियसी किया जान निहारी मनि मुदरी मन मुदित उतारी। कहु कृपाल ले ही उतराई केवट चरण गए अकुलाई। पति के हृदय की बात को जानने वाली सीता जी ने आनंद से भरे मन से अपनी रत्न जनित अंगूठी से उतारी। कृपाल श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो।
केवट ने व्याकुल होकर चरण कमल पकड़ लिए। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल मैं कीन मजूरी, आज दीन विद बन बलि पूरी। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया, मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई। मैं बहुत समय तक मजदूरी की, निभाता विधाता ने आज मुझे बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो देबा, सो प्रसाद में सिर धरि लेबा। हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वो मैं प्रसाद मैं सिर चढ़ा कर लूंगा। बहुत की न प्रभु लखन सिय नहीं कछु के वटुले, विदा की न करुणायतन भगति विमल बरु देई। पर श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी बहुत आग्रह यत्न किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। तब मैं जुन करी रघुकुल नाता, पूज पार्थिव नायउ माता। शीसुर सरिंग कहो कर जोरी, मातु मनोरथ पुरव मोरी। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जई पूजा तोरी। सुन सिय विनय प्रेम रस सानी, भई तब विमल बारी बरबानी। जिस समय पति और देवर के साथ कुशलता पूर्वक लौटकर आकर तुम्हारी पूजा करूं, सीता जी की प्रेम से सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई। सुन रघुवीर प्रिया वै देही, तव प्रभाव जग विदित न केहि। लोकप होई बिलोकत तोरे, तोई से वही सब सिद्धि कर जोरे। हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुम जो हमें बड़ी विनय सुनाई, कृपा की न मोहि दीन बढ़ाई। तदपि देवी मैं देवी असीसा, सफल हो नहीं तनिज बागीसा। तुमने जो मुझे बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है, तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आई, पूजिय सब मन कामना, सुजस रही जग छाई। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत में छा जाएगा। जय श्री राम।